क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां पत्थरों से संगीत निकलता हो? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत जगह जो इतिहास, वास्तुकला और संगीत का संगम है। हम्पी, भारत की प्राचीन नगरी। यह कहानी सिर्फ मंदिरों और खंडहरों की नहीं, बल्कि उस असाधारण कला की है जिसने आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित कर रखा है। बहुत समय पहले की बात है, जब हम्पी नामक यह नगरी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस साम्राज्य का गौरव, उसकी शक्ति और समृद्धि की गाथा इतिहास के पन्नों में आज भी जीवित है। विजयनगर साम्राज्य का नाम सुनते ही जो पहली छवि मन में उभरती है, वह है हम्पी के भव्य मंदिरों की। इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है विट्ठल मंदिर, जिसे उस समय के राजा ने इस इरादे से बनवाया था कि यह धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराए। राजा का सपना था कि विट्ठल मंदिर एक ऐसा स्थल बने जहां देवता स्वयं आकर वास करे। इसके लिए उन्होंने देश के महानतम वास्तुकारों, इंजीनियरों और शिल्पकारों को आमंत्रित किया। इन शिल्पकारों ने मिलकर इस अद्भुत इमारत का निर्माण किया, जिसमें हर कोने में कला और संगीत का संगम देखने को मिलता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल था। मंदिर के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि यह न केवल वास्तुकला का अद्वितीय नमूना हो, बल्कि इसमें एक दिव्य संगीत भी हो जो देवताओं को प्रसन्न कर सके। मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा है रंग मंडप, जो मंदिर से सीधा जुड़ा हुआ एक मंच है। इस रंग मंडप में कई ऊंचे खंभे खड़े हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 12 फीट तक पहुंचती है। ये खंभे सामान्य पत्थरों से बने हुए नहीं हैं, बल्कि ये हैं संगीत के खंभे। हाँ, आपने सही सुना, ये खंभे बजाने पर संगीत उत्पन्न करते हैं। इस रंग मंडप में कुल 56 खंभे हैं और ये सभी खंभे 7 सुरों से जुड़े हुए हैं। ये सुर सारे गा मा पा धा नी से मिलते जुलते हैं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है। जब इन खंभों को हल्के से थपथपाया जाता है, तो वे एक खास ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो किसी न किसी वाद्ययंत्र की ध्वनि के समान होती है। कुछ खंभे बांसुरी की तरह सुनाई देते हैं, जबकि कुछ तबले और अन्य वाद्ययंत्रों की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये खंभे इस तरह से तराशे गए थे कि वे अलग अलग वाद्ययंत्रों की ध्वनि का आभास कराते हैं। लेकिन यह कला कैसे संभव हो पाई? क्या उस समय के शिल्पकारों के पास कोई गुप्त ज्ञान था? यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो उन्होंने भी इस अद्भुत कला को समझने का प्रयास किया। ब्रिटिश अधिकारी इस रहस्य को जानने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने एक खंभे को काटने का निर्णय लिया। वे देखना चाहते थे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी तकनीक है जो इतनी खूबसूरत ध्वनि उत्पन्न करती है। लेकिन उनके निराशा का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि खंभे के अंदर सिर्फ ग्रेनाइट है। इसके बावजूद खंभे की ध्वनि की विशेषता को समझने में वे असमर्थ रहे। इसने उन्हें और भी अधिक चकित कर दिया कि कैसे साधारण दिखने वाला यह पत्थर इतनी जादुई ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। आज के वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह ज्ञात है कि इन खंभों में कुछ विशेषता है जो साधारण पत्थरों से अलग है। हाल के विश्लेषणों से पता चला है कि ये खंभे ग्रेनाइट के साथ सिलिकेट कणों और धात्विक मिश्रणों से बने हो सकते हैं। लेकिन यह भी एक रहस्य है कि उस समय के शिल्पकारों ने यह कैसे किया होगा, जबकि इन सामग्रियों का उपयोग आधुनिक विज्ञान में बहुत बाद में हुआ। इन खंभों की ध्वनि की विशेषता को समझने के लिए भौतिक और ध्वनिक विज्ञान का अध्ययन किया गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन खंभों को इस प्रकार से तराशा गया था कि उनकी आंतरिक संरचना ध्वनि की तरंगों को इस तरह प्रतिबिंबित करती है जिससे वे संगीत उत्पन्न कर सकते हैं।
ध्वनिक विज्ञान के अनुसार जब किसी वस्तु को सही तरंग दैर्ध्य पर कंपन किया जाता है तो वह वस्तु एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। यह संभव है कि इन खंभों को इस सिद्धांत के आधार पर तराशा गया हो, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि इतने सटीक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिस ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है वह उस समय के शिल्पकारों के पास कैसे था, यह आज भी एक पहेली बना हुआ है। इस अद्भुत ध्वनि की विशेषता के पीछे सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता भी है। यहाँ के हिंदू पुजारी मानते हैं कि इन खंभों का निर्माण विशेष रूप से देवताओं से संवाद करने के लिए किया गया था। उनका मानना है कि जब इन खंभों को बजाया जाता है तो उनकी ध्वनि सीधे देवताओं तक पहुंचती है और वे प्रसन्न होते हैं। वास्तव में इन खंभों की ध्वनि को इतनी पवित्र माना जाता है कि इसे केवल विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में ही बजाया जाता था। यह कहा जाता है कि इन खंभों की ध्वनि इतनी मधुर और दिव्य होती है कि यह मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों को ध्यान और भक्ति की गहराई में ले जाती थी। यह भी सवाल उठता है कि क्या इन खंभों की ध्वनि के पीछे कोई दिव्य शक्ति या बाहरी सभ्यता का हाथ हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि इन खंभों की ध्वनि इतनी अद्भुत है कि यह मानव द्वारा बनाई गई नहीं लगती। यह संभव है कि इस अद्भुत कला के निर्माण के लिए कोई बाहरी सभ्यता या दिव्य शक्ति ने निर्देश दिए हों। इससे भी अधिक रहस्यमय यह है कि वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह कला उस समय कैसे संभव हो पाई। क्या उन शिल्पकारों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमारे पास नहीं है, या फिर यह एक ऐसी कला थी जो अब खो गई है? हम्पी का यह विट्ठल मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह इतिहास, कला और संगीत का एक अद्वितीय संगम है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने अद्भुत थे और उनकी कला कितनी उन्नत थी। विट्ठल मंदिर के खंभे आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ये खंभे न केवल अपनी ध्वनि की विशेषता के लिए बल्कि अपनी शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इन खंभों की बनावट और उनमें निहित संगीत हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और उनकी कला कितनी उत्कृष्ट थी। विट्ठल मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल था बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों का केंद्र भी था। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और अन्य समारोह आयोजित किए जाते थे। विट्ठल मंदिर के रंग मंडप में इन धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान संगीत का विशेष महत्व होता था। खंभों से उत्पन्न ध्वनि न केवल देवताओं को प्रसन्न करती थी बल्कि यह भक्तों को भी ध्यान और भक्ति की गहराई में ले जाती थी। हम्पी का यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ आने वाले लोग इन खंभों की ध्वनि को सुनकर अपनी भक्ति को और गहरा अनुभव करते हैं। हम्पी का विट्ठल मंदिर हमें उस समय की उन्नत कला और ज्ञान की याद दिलाता है जो आज कहीं खो गया है। यह मंदिर एक ऐसे युग की गाथा सुनाता है जब मानवता ने अपनी कला और विज्ञान में एक अद्वितीय उन्नति हासिल की थी। लेकिन यह भी सच है कि उस समय का ज्ञान आज हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। हम आज भी उस कला और विज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं जो उस समय के शिल्पकारों के पास था। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और उनकी कला कितनी अद्भुत थी। हम्पी का यह मंदिर और इसके संगीत में खंभे न केवल भारतीय संस्कृति की धरोहर है बल्कि यह विश्व धरोहर भी है। यह मंदिर हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। यह मंदिर न केवल हमारे पूर्वजों की महानता का प्रतीक है बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संजोए रखना चाहिए। हम्पी का यह मंदिर आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और उसे संजो कर रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें और इससे प्रेरणा ले सकें।